हेलो दोस्तों, आई एम एडवोकेट जयदेव कुमार और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम भी एडवोकेट जयदेव कुमार ही है। आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज माँ दुर्गा का महाअष्टमी का पूजा पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था कि जो भी बात इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाएगा वो सत्य और सत्य होगा और जिसमें आपको लाभ मिले और आप आगे बढ़े। उसी के तहत मैं आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित ही बात आपके समक्ष रखूंगा। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को पूरे हिंदुस्तान में भारत का संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने के साथ ही संविधान में जो आम नागरिकता का उल्लेख आर्टिकल 2 में किया गया और आर्टिकल 3 में जो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट का अधिकार का बात किया गया वो कानून है, कानून में वर्णित है। उसी के तहत आज मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि भारत का संविधान में भारत के जितने भी पदस्थापित पदाधिकारी, जितने भी भारतीय महामहिम राष्ट्रपति से लेकर के माननीय प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी प्रशासनिक जो पदाधिकारी है, जो चुनाव होते हैं, जो लोग को चुनाव किया जाता है, जो लोग का नियुक्ति किया जाता है, सभी लोगों का काम उनके पावर अधिकार के अनुसार भारत के संविधान में निहित है। और इन्हीं संविधान में निहित जो व्यवस्था बनाया गया उसी के तहत उनको काम करना है। इस देश में कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है, सभी लोग समान है। उसी के तहत मैं फंडामेंटल राइट्स में प्रथम जो समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी, इसी पर मैं आज विशेष रूप से बात करूंगा आपसे। क्योंकि राइट टू इक्वलिटी का मतलब होता है समानता। कानून के नजर में आपको समान अधिकार मिले, कानून के नजर में आप समान रूप से एक जैसा कोई भेदभाव ना हो। भारत में जाति पर, लिंग पर, धर्म पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। भारत में छुआछूत को अंत किया जाए। भारत में सभी लोगों को संपूर्ण रूप से रोजगार मिले और इसी के तहत ये मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स ये आपका अधिकार है, भारत के आम नागरिक का अधिकार है। और इस अधिकार को आप जानिए, इस अधिकार को आप समझिए, तभी आप बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। क्योंकि कानून को नहीं समझिएगा, संविधान को नहीं समझिएगा तो आप आम नागरिक बन के रह जाइएगा। और आप आम नागरिक का क्या स्थिति है इस देश में, इस परिस्थिति में आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं। आप अगर जानकार बनिएगा तो आप मजबूत होइएगा। जानकार बनने के बाद आप सत्य के रास्ते पर चलिएगा, अपने विकास के लिए सोचिएगा, अपने विकास के लिए आप आगे बढ़िएगा तो आपको कोई संसार का ताकत नहीं है कि आपको रोक देगा। इसी के तहत लोग आज उन्नति और प्रोग्रेस करते हैं। आप कभी अपने आप को कमजोर ना समझे, अभी अपने आप को छोटा ना समझे, कभी अपने आप को कम जानकार ना समझे। आप मेहनत करें, आप लगन से मेहनत करें, ईमानदारी से मेहनत करें तो आप हर वो मकाम पर पहुंच सकते हैं। जो लोग आज जिस मकाम पर पहुंचे हैं वो मेहनत करके ही पहुंचे हैं, संघर्ष करके ही पहुंचे हैं और आज वो देश के विकास के लिए अपना योगदान दिए हैं और अपने कार्य को कर रहे हैं। दोस्तों, इसी के तहत जो हमारा मूल अधिकार है फंडामेंटल राइट्स है, उसका जो प्रथम कड़ी है, जो संविधान के चैप्टर 3 में आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक में विशेष रूप से वर्णन किया है। आप लोग आराम से उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। मैं सिर्फ महत्वपूर्ण बात को बता रहा हूं कि इसमें समानता का जो अधिकार है, इक्वलिटी का, वो समानता का अधिकार का मतलब है कि आप खुद के विकास के लिए आगे जा सकते हैं। उसमें समान रूप से आपको कोई भेदभाव ना मिले, आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, समान रूप से आपके साथ कोई भेदभाव ना हो, आप देश के किसी भी स्थान पर, किसी भी जगह पर रह सकते हैं, इसके लिए किसी प्रकार का कोई आपको प्रताड़ित ना करे। आप किसी को जाति से लेकर के, किसी को लिंग से लेकर के, किसी को धर्म से लेकर के, किसी को भेदभाव से आप बात नहीं कर सकते हैं। और आपके साथ किसी प्रकार का कोई भी पदाधिकारी हो या देश का कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव होता है और आपका फंडामेंटल राइट्स में किसी भी प्रकार का हनन होता है तो आप ये व्यवस्था दिया हुआ है आर्टिकल 32 में कि आप ऑनरेबल हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर कर सकते हैं।
आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी रिट याचिका दायर कर सकते हैं, आपको ये अधिकार और ये पावर है। लेकिन उससे पहले आपको जिस जगह पर आपका ये मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, उस पार्ट में, उस जगह पर आपको लिखित रूप से वहां के पदाधिकारी को देना होगा और स्टेट लेवल पर आपको वहां के चीफ सेक्रेटरी को, जिला अधिकारी को देना होगा। उसके बाद आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। ये व्यवस्था आपके लिए दिया हुआ है। तो अपने अधिकार को जानिए, अपने अधिकार को समझिए और आगे बढ़िए। समानता का मतलब होता है कि समान रूप से आपको विकास करने के लिए संविधान द्वारा दिया हुआ शक्ति का प्रदान करना, शक्ति का उपयोग करना, इसका मतलब होता है समानता। आप जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने का दायित्व सरकार का होता है, और अगर सरकार आपको रोजगार प्रदान नहीं कर पाई, उस क्षेत्र में अगर आप रोजगार के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आप सरकार वहां पर आपका जिला में नियोजनालय पदाधिकारी है, उस नियोजनालय पदाधिकारी के पास जाकर आवेदन कीजिए और अपना कार्ड कटवाइए कि आप बेरोजगार हैं, आप पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। उसके बाद अगर आपका बात नहीं बनता है तो आप संबंधित विभाग में आप जाकर के संबंधित मंत्रालय में आप चीफ सेक्रेटरी को पत्र देकर के अपने सारे डॉक्यूमेंट देकर के आप रोजगार का मांग करें। उसके बाद भी आपको उस प्रकार का रोजगार नहीं मिलता है तो आप ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाकर के आर्टिकल 32 के तहत आप आवेदन कर सकते हैं, रिट याचिका दायर कर सकते हैं। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी आप रिट याचिका दायर कर सकते हैं कि भारत के संविधान में आर्टिकल 3 में जो इक्वलिटी का राइट है, उसमें जो रोजगार से संबंधित बात है, जो रोजगार समान रूप से देना है, तो सरकार द्वारा हमको किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं दिया गया है। और इस संबंध में आप जाकर के अगर कोर्ट में जाकर के याचिका दायर करते हैं तो आपका याचिका पर सुनवाई भी होगा और आपको रोजगार से भी सरकार जोड़ेगी, और जो सब व्यवस्था होगा वो उसको करना पड़ेगा, क्योंकि ये संविधान में वर्णित है और संविधान से ही पूरा देश चलता है और संविधान में सारे लोग बंधे हुए हैं। इसीलिए हमारा इतना ही कहना है कि संविधान के ताकत को समझिए, पढ़िए और आगे बढ़िए। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि पहले फंडामेंटल राइट्स हमारे साथ थे, एक कटौती किया गया 44 में संविधान संशोधन में, जो 1978 में इसका संशोधन किया गया, और 1909 में पुनः शिक्षा का अधिकार को इसमें जोड़ा गया और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 लाया गया। इस राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत आप अपने बच्चे को 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को कहीं भी किसी भी स्कूल में आप पढ़ा सकते हैं, आप लिखा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये भारत के संविधान में आपका अधिकार दिया गया है, इसको आप समझिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ दोस्तों मेरा कारवां चलता रहेगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस YouTube चैनल में आपको सिर्फ और सिर्फ सच और सच पता दिखाई देगा, तो ये सच ही बातें आपको बताया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत।